कैसे हैं मेरे प्यारे साथियों। मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं सुबह के 6 बजे यह आप लोगों को क्लास दूंगा। क्या सुबह के 6 बजे आप लोगों को AM में क्लास दूंगा। और यह सुबह के 6 बजे मैं आप लोगों को क्लास दे रहा हूं। और आप लोग यह क्लास का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। और हिंदी का ऑब्जेक्टिव का आप लोगों का बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। आज है फिजिक्स का फिजिक्स का चैप्टर 1 का VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवाएंगे। चैप्टर 1 का VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवाएंगे विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का। तो आप लोग इस क्लास का तैयार हो जाइए। तो मैं आप लोगों के लिए लाना शुरू करता हूं प्रश्न। तो आप लोग प्रश्न के लिए तैयार हो जाइए। आपके स्क्रीन पर आ रहा है पहला प्रश्न। तो ये रहा आपका पहला प्रश्न। आपका पहला प्रश्न है, जब एक विद्युत द्विध्रुव P वेक्टर को एक समान विद्युत क्षेत्र E वेक्टर में रखा जाता है तो P वेक्टर व E वेक्टर के बीच कोण पर बल आघूर्ण का मान सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक जो बल आघूर्ण का मान होता है ना 90 डिग्री पे होता है। कितना डिग्री पे? 90 डिग्री पे। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है हम लोग का, जब एक परावैद्युत को बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो परावैद्युत के अंदर प्रभावी विद्युत क्षेत्र क्या होता है? प्रभावी विद्युत क्षेत्र जो होता है ना घट जाता है। क्या होता है? घट जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न है, दो समान धनावेशित बिंदु आवेश जिसमें प्रत्येक पर एक म्यू सी आवेश को 1 मीटर की दूरी पर वायु में रखा जाता है तो इस निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी। इसकी विद्युत स्थितिज ऊर्जा जो होगी ना, इस ऑप्शन से इसका राइट आंसर है 9 × 10⁻³ जूल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। तो चौथा नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चौथा नंबर प्रश्न है, किसी आवेशित चालक के बाहरी सतह पर विद्युत क्षेत्र होता है। विद्युत क्षेत्र जो होता है ना सतह के लंबवत होता है। क्या होता है? विद्युत क्षेत्र होता है सतह के लंबवत। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तो अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पांचवा नंबर प्रश्न है, यदि किसी चालक को बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो चालक के अंदर का क्षेत्र क्या होगा? जब भी पूछे चालक का अंदर का क्षेत्र, गोला का अंदर के क्षेत्र, केंद्र पे क्षेत्र, तो जब भी होगा क्या होगा? शून्य होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो छठा प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। छठा प्रश्न है, विपरीत चिन्ह के दो बिंदु आवेशों के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? क्या है? कौन सा कथन सही है? इसका सही जो होगा ए नंबर है, स्थितिज ऊर्जा हमेशा ऋणात्मक होती है। ए नंबर ही हम लोग का सही है। स्थितिज ऊर्जा हमेशा क्या होती है? ऋणात्मक होती है। तो सातवां प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न है, गॉस का नियम कहता है कि किसी बंद सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होता है? विद्युत फ्लक्स जो होता है संगलन, यहाँ पे गलत लिखा गया है एक ठो, यहाँ पे होता संगलित, यहाँ पे मिस्टेक हो गई, यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा गया है। यहाँ पे संलग्न होता। क्या होता? संलग्न होता। यहाँ पे लिख देते हैं हम संलग्न होता। तो हम लोग सही कर दिए हैं। तो हम लोग देखते हैं इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर है। तो अब हम लोग सातवां प्रश्न हो गया। आठवां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका मात्रक वोल्ट मीटर इनवर्स होता है? यह जो होता है ना ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। विद्युत क्षेत्र का यह मात्रक है। किसका मात्रक है? विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां नंबर प्रश्न है, दो आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाती है तथा एक आवेश को भी आधा कर दिया जाता है। दोनों आवेश के बीच लगने वाला बल पहले की अपेक्षा होगा। पहले की अपेक्षा यदि है, पहला को क्या कर दिया? देखिए दूरी को आधा कर दिया और दोनों आवेश को भी आधा कर दिया। तो ऐसे जहाँ दूरी को जब आधा करता तो 4 गुना हो जाता, और जब आवेश को भी आधा कर दिया तो क्या हो जाता है? 2 गुना हो जाता है। क्या होता? 2 गुना होता। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इसका जो है
ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया है, राइट आंसर है, लेकिन यहाँ पे गलत लिखा गया है, दुगंगा लिखा गया। क्या होता है यहाँ पे? दुगुना होता। सही कर देते हैं हम, यहाँ पे होगा दुगुना, बता देते हैं। यहाँ पे होता दो गुना, यहाँ पे होता दो गुना। दो गुना होता, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होता। तो अब हम लोग 10वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है हम लोग का, वायु में दो धनावेश के बीच परावैद्युत पदार्थ को रख देने पर इसके बीच प्रतिकर्षण बल का मान क्या होता है? प्रतिकर्षण बल का जो मान है ना, घट जाता है। क्या होता है? प्रतिकर्षण बल का मान घट जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो अब हम लोग 11वां नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हम लोग का 11वां नंबर प्रश्न है, 11वां नंबर प्रश्न है 0.2 म्यू सी के बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है। इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा। इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होगा साथियों, बी नंबर इसका राइट आंसर है। 0.6 × 10⁻⁻8 कूलम मीटर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है 11 का। तो अब हम लोग अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न है। 12 नंबर प्रश्न कहता है कि आवेश का रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक होता है। आवेश का रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक क्या होता है? कूलम मीटर होता है। क्या है? कूलम मीटर होता है, कूलम बटे मीटर होता है। तो अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का घनत्व का ऐसा मात्रक सिर्फ पूछ रहा है। क्या है? मात्रक सिर्फ पूछ रहा है। मात्रक जो इसका होगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन बी में है MLT -3A-1। तो अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां नंबर प्रश्न। 14 नंबर हम लोग का प्रश्न है। 14 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ से केंद्र की ओर जाने पर विद्युत क्षेत्र हमने आपको बताया था, जब भी केंद्र या बोले या फिर अंदर बोले, अंदर जाने के लिए बोले तो क्या होता है? हमेशा शून्य रहता है। क्या इसका आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, सर्वत्र शून्य रहता है। तो अब हम 15 नंबर प्रश्न देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न आप लोग का क्या कहता है? 15 नंबर प्रश्न है, 5 कूलम के दो बराबर तथा विपरीत आवेश को परस्पर 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं, तो इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा। इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं दिया, इसका ऑप्शन होता, और इसका ऑप्शन नहीं दिया। इसका बी नंबर ऑप्शन में था, लेकिन बी नंबर जो है ना, हम इसका PDF बनाए तो बी नंबर हट गया। तो आप लोग को बता देते हैं, बी नंबर में था, कलर चेंज करते हैं, ऐसे दिखाई नहीं पड़ता है। बी नंबर में था, कौन सा कलर दे? वाइट तो चलेगा नहीं, रेड देते, पूरा लाल कर देते, ये ठीक होगा। बी नंबर में था 25, क्या था? 25 × 10⁻⁻2 क्या था? -2 क्या था? कूलम मीटर। क्या था? कूलम क्या था? मीटर था। यह होता है, इस क्वेश्चन का आंसर यही होता, बी नंबर ऑप्शन इसका सही होता, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया, तो आप लोग यह याद कर लीजिएगा। तो हम लोग 16 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर हम लोग का प्रश्न कहता है कि 8 कूलम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? इसका राइट आंसर है ए नंबर इसका राइट आंसर है। 5 × 10⁻⁻19। ए नंबर इसका क्या है? राइट आंसर है। ए नंबर इसका राइट आंसर, थोड़ा टिक मार देते हैं अच्छे से। ए नंबर इसका राइट आंसर है। तो अब हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर प्रश्न। 17 नंबर प्रश्न का रहा, वायु में स्थित इकाई धनावेश से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान होता है। क्या होता है? बी नंबर इसका राइट आंसर है। बी नंबर इसका राइट आंसर है एप्सिलॉन नॉट -1 एप्सिलॉन नॉट इन्वर्स होता है। तो अब हम लोग 18 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर प्रश्न है, आवेश का परिमाणीकरण दर्शाता है कि परिमाणीकरण क्या दर्शाता है? इसका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, जो कि दर्शाता है आवेश जो है
जो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेशित का एक अंश है संभव नहीं है। क्या संभव क्या है? नहीं है, संभव नहीं है। तो 19वां नंबर प्रश्न है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है। विद्युत क्षेत्र रेखाओं से क्या जानकारी प्राप्त होती है? विद्युत क्षेत्र की शक्ति की, दिशा की, आवेश की प्रकृति, इनमें से सभी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग 20वां नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 20वां नंबर प्रश्न है, प्रति इकाई आवेश पर लगने वाला बल को क्या कहते हैं? प्रति इकाई आवेश पर लगने वाला बल को क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। इसका परिभाषा ये होता है, प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो अब हम लोग अगला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न। तो 21 नंबर आप लोगों का प्रश्न है। 21 नंबर प्रश्न क्या करा? दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को निर्धारित करने का नियम क्या कहलाता है? दो आवेश को निर्धारित करने वाला नियम जो कहलाता है, कूलॉम का नियम कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। 22 नंबर प्रश्न। 22 नंबर प्रश्न है, दो आवेशों के बीच विद्युतीय बल एवं गुरुत्वीय बलों के अनुपात निम्नलिखित में से किस रूप क्रम में होते हैं? किस रूप क्रम में होते हैं? 10 पर पावर माइनस 39, इसका बी नंबर इसका राइट आंसर है। तो 23 नंबर प्रश्न है, बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत विभव का मान क्या होता है? विद्युत विभव का मान जो होता है r के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं। तो 24 नंबर प्रश्न। 24 नंबर प्रश्न है, हवा में एप्सिलॉन r का मान क्या होता है? हवा में एप्सिलॉन r का मान जो होता है 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होता है। आवेशित कण पर जो लगने वाला बल का मान होता है क्या होता है? QE होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो हम लोग 26 नंबर प्रश्न देखते हैं। 26 नंबर प्रश्न क्या कह रहा? 26 नंबर प्रश्न है, विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक क्या होता है? विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक होता है वोल्ट मीटर। क्या होता है? वोल्ट मीटर। अगला प्रश्न देखते हैं। 27 नंबर प्रश्न। 27 नंबर प्रश्न है, संबंध Q बराबर NE में निम्नलिखित में कौन सा n का मान संभव नहीं है? दशमलव में n का मान संभव नहीं होता है Q बराबर NE में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न देखते हैं। 28 नंबर प्रश्न है, आवेश का पृष्ठ आवेश घनत्व बराबर होता है। क्या होता है? आवेश का पृष्ठ आवेश घनत्व बराबर होता है, आवेश का पृष्ठ आवेश घनत्व बराबर जो होता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, कूलॉम ई। कुल आवेश बटे कुल क्षेत्रफल। क्या होता है? कुल आवेश बटे कुल क्षेत्रफल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। 29 नंबर प्रश्न। 29 नंबर प्रश्न है, किसी माध्यम का आपेक्षिक अपवर्तनांक एप्सिलॉन r होता है। एप्सिलॉन r क्या होता है? एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है? एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट। अगला प्रश्न देखते हैं। पानी का परावैद्युत स्थिरांक क्या होता है? 80 होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है? 31 नंबर देखते हैं। 31 नंबर क्या बोला? निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है? तो 31 नंबर प्रश्न का आंसर जो है, 31 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर बटे क्यू। और इधर जो है ना, इधर आप लोगों का लिखा रहता है क्या? इधर जो है ना आप लोगों का लिखा रहता है कि किस वर्ष यह प्रश्न पूछा गया है। तो आप लोग इस पर भी ध्यान रखिएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं। 32 नंबर प्रश्न है। 32 नंबर प्रश्न है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है? इसका जो मान होता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, 9 गुना 10 पर पावर माइनस 9 न्यूटन मीटर 2 पावर 2 सी इनवर्स। क्या होता है? कूलॉम इनवर्स होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो 33 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 33 नंबर हम लोग का प्रश्न है, आवेश की विमा क्या होती है? आवेश की जो विमा होती है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, AT होता है। क्या आवेश की विमा क्या होता है? AT। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है, एप्सिलॉन नॉट का FM इनवर्स होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 35 नंबर प्रश्न देखते हैं। 35 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 35 नंबर प्रश्न है हम लोग का, यदि उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो विद्युत विभव का मान क्या होता है? 4F होता है। क्या होता है? 4F। यह आप लोगों को पीछे भी हमने बताया था। और 36 नंबर प्रश्न है, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
होती है। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? E बराबर F/Q होता है। तो 37 नंबर हम प्रश्न देखते हैं। 37 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 37 नंबर प्रश्न है, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है? उसका द्रव्यमान या तो बढ़ सकता है या तो घट सकता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। विद्युतशीलता का SI मात्रक, विद्युतशीलता का SI मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, N इनवर्स M-2C और 2। अगला प्रश्न देखते हैं 39 नंबर प्रश्न। 39 नंबर प्रश्न कह रहा है, आवेश का पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है? आवेश का पृष्ठ आवेश घनत्व जो होता है लैम्डा बराबर Q/A होता है। क्या होता है? Q/A होता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, लास्ट प्रश्न है 40 नंबर हम लोग का। 40 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? विद्युत क्षेत्र E वेक्टर से लंबवत रखे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P वेक्टर है। इस स्थिति में विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा शून्य मान लेने पर E वेक्टर और P वेक्टर के बीच कोण की स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, -P वेक्टर और E वेक्टर। तो यहाँ तक हमने 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवाए। देखिए यह चैप्टर का पार्ट 1 में जो है, पार्ट 1 में मैंने आप लोगों को 40 प्रश्न करवाए। और प्रश्न करवाना है क्या? और भी प्रश्न करवाना। 40 प्रश्न हमने जो करवाए हैं, और भी प्रश्न करवाना 40, ऐसे ही 40 करके पार्ट 1 में कितना करवाया? पार्ट 1 में 40 प्रश्न करवाए। तो पार्ट 1 में 40 प्रश्न, और पार्ट 2 जो है ना कल आएगा पार्ट 2। पार्ट 2 में जो है ना फिर मैं 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवाऊँगा। फिर आएगा पार्ट 3। पार्ट 3 में मैं फिर 40 ऑब्जेक्टिव का प्रश्न करवाऊँ, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत अधिक क्वेश्चन पूछ जाते हैं, इसलिए इसमें 120 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। क्या है? 120 से भी ज़्यादा है या फिर 120 से थोड़ा सा कम है। तो आप लोग तैयार होइएगा कल का पार्ट 2 के लिए। आप लोग तैयार रहिएगा। तब तक के लिए यहीं तक।